डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ली शैटलियर प्रिंसिपल। स्टूडेंट्स, ये केमिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है। इट डील्स विद द केमिकल इक्विलिब्रियम ऑफ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं। दे प्रोसीड इन टू डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड रिवर्स डायरेक्शन। रिएक्टेंट्स जो है वो मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट जो है वो वापस रिएक्टेंट में बदल जाते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है जब रिएक्टेंट्स की अमाउंट, प्रोडक्ट की अमाउंट दोनों कांस्टेंट हो जाती हैं और इस स्टेट पर हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बिकम्स इक्वल। यानी दोनों रेट्स, फॉरवर्ड रेट और रिवर्स रेट जो हैं वो इक्वल हो जाते हैं। ये स्टेट इक्विलिब्रियम की स्टेट कहलाती है। इक्विलिब्रियम स्टेट की स्टेट को समझने के लिए ली शैटलियर प्रिंसिपल अप्लाई होता है। ली शैटलियर प्रिंसिपल हमें क्या बताता है? इट स्टेट्स इफ अ स्ट्रेस इज अप्लाइड टू अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, द सिस्टम एक्ट्स इन सच अ वे सो एज टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ दैट स्ट्रेस। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास बॉल्स का एक सिस्टम है। अगर हम इसको डिस्टर्ब करें तो क्या होगा? सिस्टम विल रीअरेंज इटसेल्फ। सिस्टम जो है या ये बॉल जो है ये रीअरेंज होंगे और एक नई पोजीशन में ये रीअरेंज होकर इक्विलिब्रियम रिस्टोर कर लेंगे। अब इसको समझने के लिए हम एक और एग्जाम्पल को कंसिडर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर सीसा का सिस्टम है। ये सिस्टम जब इक्विलिब्रियम स्टेट पर आ जाए और हम इसे थोड़ा सा डिस्टर्ब करें, डिस्टर्ब कैसे किया? हमने राइट साइड पे कुछ लोड ऐड कर दिया और रिज़ल्ट क्या होगा कि सिस्टम के इक्विलिब्रियम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? हम चाहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में दोबारा आ जाए, तो हमें थोड़ा सा लोड जो है वो लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से सिस्टम को, जब भी हम कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट पर डिस्टर्ब करते हैं तो सिस्टम अपने आपको इस तरह से रीअरेंज करता है कि ये जो स्ट्रेस का, ये डिस्टर्बेंस का इफ़ेक्ट होता है ना, ये ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो ली शैटलियर प्रिंसिपल भी हमें यही समझाता है कि केमिकल रिएक्शंस जब इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाए, यानी उनका जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जब इक्वल हो जाते हैं, तो अगर हम उनको थोड़ा सा डिस्टर्ब करें, उनको किस तरह से डिस्टर्ब करें? उनका कंसंट्रेशन चेंज करें या उनकी टेम्परेचर या प्रेशर चेंज करें, तो सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट पर नहीं रहेगा और ये सारी जो चेंजेस हैं ये स्ट्रेस के तौर पर सिस्टम को के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देंगी। ठीक है, तो आइए हम स्टेप बाय स्टेप इन तमाम स्ट्रेस को डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑन इक्विलिब्रियम पोजीशन। सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट पर आ गया है और हमारे पास सपोज कर लें कि हमारे पास ये रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट ए और बी जो है वो मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं सी और डी। सिस्टम जब इक्विलिब्रियम पर हो और हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दें तो वो क्या करेगा? सिस्टम जो है वो इस तरह से रीअरेंज करेगा कि ये जो बढ़ाई हुई मिकदार है ना रिएक्टेंट की, इसको ख़त्म कर दे। ये किस तरफ ख़त्म हो रही हैं? किस तरफ मिनिमाइज हो रही है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, यानी ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनेंगी, तो इस तरह से ये दोबारा सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करते हैं तो वो क्या, फिर सिस्टम किस तरह से बिहेव करेगा? वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा और फाइनली इक्विलिब्रियम की स्टेट को अटेन कर लेगा। ठीक है, इसको मज़ीद एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमारे पास बिस्मिथ ट्राइक्लोराइड है और हम इसे वाटर में ऐड करते हैं। बिस्मिथ ट्राइक्लोराइड वाटर में डिज़ोल्व होकर मिल्की सोल्यूशन देता है। ये मिल्कीनेस किस वजह से आ रही है? ये बिस्मिथ ऑक्सी क्लोराइड बनने की वजह से आ रही है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये जो बिस्मिथ ट्राइक्लोराइड को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं ना, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है और इसमें हम ली शैटलियर प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं। हम क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि हमें क्लियर सोल्यूशन मिले। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ली शैटलियर प्रिंसिपल हमें बता रहा है ना कि जो रिएक्टेंट है अगर उनको बढ़ा दें तो प्रोडक्ट की तरफ रिएक्शन चला जाएगा और अगर हम यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर हम प्रोडक्ट को इंक्रीज़ कर दें तो रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट है, राइट साइड पे
प्रोडक्ट्स हैं, लेफ़्ट साइड पे क्लियर सोल्यूशन है, राइट साइड पे मिल्कीनेस है। हम कहाँ जाना चाह रहे हैं? लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। अब प्रोडक्ट में क्या है? बिस्मुथ ऑक्सीक्लोराइड और HCl। तो क्या ऐड करना पड़ेगा? मिल्कीनेस किस वजह से है? बिस्मुथ ऑक्सीक्लोराइड से, और इसको हम ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो हमें ली शैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली क्या ऐड करना पड़ेगा? HCl। नाउ वी ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ HCl एंड वी गेट अ क्लियर सोल्यूशन, ठीक है। तो ये देखें, ली शैटलियर प्रिंसिपल से हमने क्लियर सोल्यूशन अटेन कर लिया। यानी हम कह सकते हैं कि हमने सिस्टम को इक्विलिब्रियम स्टेट पर जब डिस्टर्ब किया था तो सिस्टम रीअरेंज इस तरह से हुआ कि उसने जो स्ट्रेस है उसके इफ़ेक्ट को मिनिमाइज़ कर दिया, ठीक है। और इस प्रिंसिपल की मज़ीद एप्लीकेशन हम एक नए टॉपिक में पढ़ेंगे, कॉमन आयन इफ़ेक्ट, नेक्स्ट टाइम। आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया है। इसकी जो टेक्स्ट की स्लाइड्स हैं आप उनको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कर सकते हैं। आप समझ लें कि ये आपके लिए शॉर्ट नोट्स हैं। थैंक यू।